जी बाबूजी। बाबूजी आप दवा खाए या नहीं? हाँ बेटा, मैं दवा खा चुका हूँ और आपकी और आप तबीयत वही कैसी के है? इंतजार में बैठे थे। अब चला सुनो मेरे लाल, और जुगु जुगु जियो ये लाल आशीष है हमारा। जुगु जुगु जियो ये लाल आशीष है हमारा। और सबको गगन में पवित्र तारा ये हमारा। देखो, आपसे एक उम्मीद यही ले पा रहा हूँ, बाबूजी जब तक हमारी श्वास में दम है तब तक आप ही लोगों को सहारा है बेटा। बाबूजी मैं भगवान से यही विनती करता हूँ कि हमारे बाबूजी हमेशा खुश रहे। और बेटा ये बताओ, तुम्हारा भाई अर्जुन कहाँ है? अर्जुन? हाँ बाबूजी एकाएक मुझे बुलाया और अर्जुन को। और ठीक है बाबूजी आप बैठ जाइए। नहीं बाबूजी इस समझ में नहीं आता कि बाबूजी एकाएक मुझे बुलाया और मेरे बड़े भैया अर्जुन को। खैर कोई बात नहीं है, मैं अर्जुन को बुला रहा हूँ। भैया अर्जुन। जी भैया। याओ बाबूजी बुला रहे हैं। ठीक है। पिताजी मुझे आपने क्यों बुलाया? पिताजी मुझे पिताजी मुझे आपने क्यों बुलाया? चलो देखो बोलो इधर का। देखो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पढ़ कर बेटा बनो और पुलिसिया कप्तान मनोकामना ये पूर्ण करे अब तेरी भगवान। हाँ बड़े भैया आपने सुना? जी हाँ। बाबूजी का ये सपना है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट पर पहुंचे, जिससे समाज में हमारे बाबूजी का नाम रोशन हो और लोग देखे तो गर्व से कहें यह दीनानाथ मुखिया के दोनों बेटे करण और अर्जुन। और बड़े भैया सुना आपने बाबूजी ने क्या कहा कि पढ़ लिख कर बेटा बनो पुलिस और कप्तान। हाँ हाँ। बाबूजी का ये सपना है कि वो अपने बच्चों के जिस्म पर वर्दी देखना चाहते हैं। बाबूजी अगर ये आपका सपना है तो हम वादा करते हैं कि आपका सपना हम जरूर साकार करेंगे। काश अगर मैं ना कर सका तो मेरे बड़े भैया अर्जुन करेंगे। जरूर बेटा, हमारी और ये वो वर्दी हम दोनों भाई पहन कर दिखाएंगे। जरूर बेटा जरूर, हमारी उम्मीदें आप लोगों के सामने जरूर पूरा करना। और ये आगे राम आज्ञा भैया आप ग्राम ककरी की ओर से भाई ये 10 रुपया इस सीन की कदर करते हुए 10 रुपया का इनाम दिए हैं पार्टी की ओर से। लाख लाख धन्यवाद। बाबूजी आपने हमेशा यही सिखाया कि बेटा करण
किसी पर जुर्म मत करना, हमेशा नेक रास्ते पर चलना, क्योंकि जुर्म करना पाप ही नहीं बल्कि महापाप है। और आपको जो भी सबक दिया है उन्हें हम भूले नहीं है, उन पर अमल किए हैं और अमल करते रहेंगे। उन सबक को मरते दम तक नहीं भूलेंगे बाबूजी। तो आपने जो सिखाया सबक है पिता आपने। हाँ बाबूजी, जो सिखाया सबक है पिता, वो सबक तो कभी भूल सकता नहीं। आज आने न दो काम ईमान पर, सत्य से मुंह कभी बोल सेवा करूं तो बैर किसके दबा रहा था? बैर किसके दबा रहा था? जब बाबूजी उठकर चले आए उसके बाद में पैर किसके दबा रहा? इसके मतलब पहले से ही आप पैर दबा रहा। देखा बाबूजी, जो अरमान मेरे दिल में है वही अरमान मेरे बड़े भाई अर्जुन के दिल में है। आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं आपका सपना साकार कर सकूं। बेटा, तुमसे थोड़ी सी उम्मीदें नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कि मैं सुन रहा हूँ कि जहाँ जाते हो तहाँ करते हो और ये काम अच्छा नहीं होता। जिस गली से निकलते होंगे हमें क्या कहते होंगे इंसान किए। हम भी एक चाय का होटल खोल दिया या किसी पान की दुकान खोल दिया या अंडे वाले की दुकान किसी की तोड़ दिया, बाजार में जाके उत्पाद ना किया करो मेरे लाल। बस बाबूजी बस, क्या मैं जान सकता हूँ कि आए दिन हमारी शिकायत आपके पास पहुँचती है? हाँ। कि मैं आए दिन झगड़ा फसाद करता हूँ? क्या मैं जान सकता हूँ कि आए दिन आपके पास मेरी शिकायत पहुंचाने वाला कौन है? उसका नाम क्या है? बेटा, ये किसी ने नहीं कहा, हम जो किसी ने कहा और मैंने सुना, गांव के लोग आते कह दिया। बाबूजी गांव के लोग आते हैं। आप बैठ जाइए। मतलब आए दिन हमारी शिकायत पहुंचती है बाबूजी के पास, इसके मतलब मेरी शिकायत पहुंचाने वाला कोई और नहीं, सिर्फ मेरे बड़े भैया हैं। बड़े भैया की वजह से मैं बाबूजी के नजर में एक लोफर बवाली गुंडा। भैया बोलो, बाबूजी से मेरी शिकायत आप करते हैं? भैया करम, तुम मुझसे छोटे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरी शिकायत मैं क्यों करूँ? मैं नहीं करूँ। फिर वो कौन है जो आए दिन बाबूजी के पास मेरी शिकायत पहुंचाता है? झंडुआ ने किया हो।
सांस हलक देने के रोक दूंगा। चले हमेशा हमेशा के लिए सांस रोक दूंगा, आवाज नहीं निकलेगी। आए दिन बाबूजी के पास मेरी शिकायत लेकर तू जाता है, मेरी शिकायत बाबूजी तक तो पहुंचाता है। हम कोनो बात नहीं बतावा भैया, हम अगर तुम्हारे बारे में कोनो बात झूठी फूटी कहा हुआ तो हमारे ससुर बेटी बाबूजी आए दिन आपके पास मेरी शिकायत आती है कि मैं झगड़ा फसाद करता हूँ, जुल्म करता हूँ। बाबूजी आपने हमेशा यही सिखाया बेटा कर्म जुर्म करना पाप है। हाँ मानता हूँ कि जुर्म करना पाप है, लेकिन बाबूजी हमारे समझाने आप मेरी बात सुनिए बाबूजी, कि आपने हमेशा यही सिखाया कि कर्म बेटे जुर्म करना पाप है। हाँ मानता हूँ कि जुर्म करना पाप है, लेकिन साथ साथ आपने कभी ये नहीं बताया कि कर्म बेटे जुर्म करना पाप है तो किसी पर जुर्म होते हुए देखना और जुर्म को सहना कहाँ पाप है, आपने बताया नहीं बताया? बाबूजी जरूर बताया। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि कर्म के वही वसूल है। अगर कोई गरीब मासूम को अगर मेरे आंखों के सामने सताएगा तो ये कर्म को बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए आप उस अंडे वाले की बात कर रहे हैं बाबूजी, उसके बारे में आप उस अंडे वाले के बारे में नहीं जानते बाबूजी कि आपसे ज्यादा उम्र के चाचा जी पहुंचे और 4 अंडे लिए। एक अंडे की कीमत 8 होती है और 32 रुपए हुए 4 अंडों के नाम, और वो 100 का नोट देकर बेचारे खड़े रहे। और मैं वही खड़ा था जब उसने कहा कि बेटा बकाए के पैसे दो, तो जानते हो अंडे वालों ने क्या कहा? उस अंडे वाले ने ये कहा बे साले बूढ़े खूसट, पहले पैसे तो बकाया मांग। उसने कहा बेटा मैंने 100 का नोट पहले दे दिया है। और उसके बाद में कई बार वो कहा, तब उस अंडे वाले ने उन चाचा को धक्के मारा, वो मेरे सामने गिरे, मुझसे रहा नहीं गया, तब मैंने उसे मारा, उसकी थैली तक। बाबूजी आपकी नजर में मैं एक लोफर बवाली गुंडा हूँ, तो बाबूजी मेरा भी वसूल है कि ये कर्म अगर किसी पर जुर्म नहीं करेगा तो किसी पर जुर्म होते हुए भी नहीं देख सकेगा, जुर्म को सहन नहीं कर सकेगा। अगर आपकी नजर में ये जुर्म है तो ये जुर्म मैं करूंगा। बेशक मैं आपके नजर में लोफर हूँ, गुंडा हूँ तो गुंडा। भैया कहानी बेकार कीजिए दोस्तों। करण देखिए जोर से बोल जाता है, उसी समय पर रमा देखिए चाय बनाती रहती है और चाय छोड़ करके रमा देखिए पहुंचती है। देखिए क्या बातें करती है, गौर कीजिए। भैया ये शोरगुल की आवाज क्या हो गया भैया? ये बाबूजी क्या बताएंगे, मैं खुद बता रहा हूँ बहना मैं कि मैं एक लोफर हूँ, मवाली हूँ, गुंडा हूँ। कौन कहता है? ये कोई और किसमें हिम्मत है कहने की? ये कोई और है? बाबूजी बाबूजी क्या बात है बेटी? मेरे भाई को क्या कहा? एक गुंडा एक मवाली नहीं। सुनो बेटी, ये तुम्हारे विषय में कुछ सोचा? बाबू मेरे भैया बहुत अच्छे हैं,
तुम्हारी बहन सयानी है, इसकी शादी भी करना है और अपने शौक से। मतलब बहुत बड़ा बोझ है आपके सर पर, वो भी मेरी बहन की शादी का बोझ। अगर बाबूजी, मेरी विनती है, अगर ये बोझ आपके सर पर है तो ये मेरे सर पर रख दीजिए बाबूजी। मेरी बहन की शादी की चिंता छोड़ दीजिए। मेरी जान से भी प्यारी मेरी बहन है। मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा, तनहा करूंगा, और ऐसी शादी यहाँ रियासत टेहरी गढ़वाल गांव धामपुर के लोग देखेंगे। लड्डू बाबूजी को दवा खिलाओ, ले जाओ दवा का। भैया सुना, बाबूजी ने कहा बहुत बड़ा बोझ है। वो भी हमारी बहन रमा की शादी का बोझ। जी हाँ, उन्होंने कहा घर की तरफ देखा, सब कुछ देखता हूँ, और मैंने बाबूजी से वादा किया कि मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा और दहेज में अपनी बहना को 4 चक्के का वाहन दूंगा, 2 चक्के का वाहन मैं दूंगा। ये मेरा बहना की शादी में जो कुछ मैं दूंगा देखने वाले देखने के लिए आएंगे। अरे क्या दोगे तुम? बहना की शादी में दूंगा मैं नंगी टीवी दूंगा। साले रंगीन टीवी बोलते हैं। हाँ वही, और रिमोट अपना दूंगा। ये अपना क्या तेरा कौन सा? वाह, ये नहीं, ये कितना सामान देगा, ये अपना कोई कंपनी के लिए है, उसी का सारा सामान देगा, वही का सारा सामान। अरे फिर तो हमारी बहन भैया ये बताइए किसकी शादी की बात चल रही है? हेलो बात भाई है। अरे हमारे घर में और कोई है क्या भैया? क्या? अरे हम लोगों ने फैसला कर लिया कि मैं आपकी प्यारी सी गुड़िया अपनी बहन की शादी करूंगा, धूमधाम से करूंगा। मैं अपनी शादी नहीं भैया नहीं, सुनिए, ये शादी मैं अभी नहीं करूंगी। आप जानते हैं मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे करण भैया को और अर्जुन भैया को गरम गरम रोटी कौन बना के खिलाएगा? अरे हम लोग खुद पकाकर खा। भैया ये शादी मैं नहीं। वो स्वाद है। देखा कृपाल भाई, अरे किसी की बहन हो बेटी हो अगर शादी का नाम सुनती है तो वो खुश हो जाती है। सही है। और हमारी पगली बहनिया को देखो, शादी का नाम सुनकर किस तरह रोने लगी। बाप रे बाप, इतना गुस्सा पहली बार देखा हूँ भैया। मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। तो जाकर माफी मांग यार, सॉरी बोल, पढ़ी लिखी है, माफ कर देगी। अब्बा देखा दीदी, अब्बा खुश हो गई। और जल्दी कर यार, जल्दी कर। खींच के मारूंगा ये। अरे ऐसा बोल कि सबका विवाह हो। तो साले तेरा अर्जुन भैया, अरे तुम जाकर मनाओ यार। अरे तू जाकर मनाओ। देखिए तू ही जाके मना बहन को, मेरे बस की बात नहीं है। यार बड़े भैया, आप जानते हैं कि मैंने कभी किसी को मनाया नहीं। हाँ, अगर मारपीट का मामला हो तो चंद मिनटों में सुलझा दूं। अरे बड़ा भौकाली है, मना जाकर के कोई अपन को
कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं सबको देख सकता हूँ लेकिन अपनी जान से प्यारी बहना की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। इरफान, अगर तुम लोग यार साथ दो तो मैं बनाऊँ। हाँ हम लोग साथ देंगे। अबे तेरे हाथ में क्या होगा? अरे बहन को मनाने में हाथ बनाएगा ये? हाँ वही तो पूरा हाथ बताओ। तू तो कह रहा पूरा हाथ दे भाई, साथ देगा। हाँ वही हुई। अच्छा हम कोशिश करते हैं, कभी किसी को मनाया नहीं यार, पहली बार मनाने जा रहा हूँ, वो भी अपनी बहन को। ओ मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। हो ला 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 ला, सोलह सिंगार मेरी बहन करेगी, 16 सिंगार बहन करेगी, 16 भतार मेरी बहन। घर के सामने अगर कोई मेरी बहन के बारे में ऐसा कह दे, क्या कहूँ मैं? क्या कहूँ? 16 भतार। बे साले कान के बहरे, कान खोल। तो तुझे भाई समझता हूँ वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, हाथ पाँव तोड़ कर रख देता। पिघला सुन पहले, 16 श्रृंगार मेरी बहन करेगी, 16 श्रृंगार मेरी बहन करेगी, टीका चढ़ेगा और मेहंदी लगेगी, टीका चढ़ेगा और मेहंदी लगेगी, बहना के होठों पे झूले, बहना के होठों पे झूले और झूले के दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। सजना के घर चली जाएगी जो बहना, सजना के घर चली जाएगी जो बहना, सजना के घर चली जाएगी जो बहना, घर चली जाएगी जो बहना, होठ हंसेंगे मगर रोएंगे ये नैना, होठ हंसेंगे मगर रोएंगे नैना, पलकों की डोली में बहना को बिठा दे,
उठा के लेके जाएंगे दूल्हे राजा, बजाएगा